हिड़मा एक ऐसा नाम जो शायद ही किसी न्यूज़ पेपर हो जिसने छापा नहीं होगा, शायद ही किसी न्यूज़ एजेंसी ने उसके बारे में बताया नहीं होगा। तो आज इसकी डिटेल जानकारी मैं बताने वाला हूँ, इससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हिड़मा की कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के सुकमा जिले के पूवटी गांव से। 1981 में आदिवासी परिवार में जन्मा हिड़मा, जिसका नाम तो संतोष होता है, पर परिवार के लोग उसे प्यार से मालवी देवा कहते हैं। 1990 के दशक में बस्तर क्षेत्र में नक्सलवादी संगठन तेजी से बढ़ रहे थे और वह आदिवासी लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें नक्सलवादी बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। तो इसी समय हिड़मा अपनी 5वीं की पढ़ाई छोड़कर अपने घर का काम देख रहा होता है। तभी वह रमन्ना ग्रुप, जो एक संगठन है नक्सलवादी का, उसके संपर्क में आकर नक्सलवादी विचारधारा में लिप्त हो जाता है और ये अपनी नक्सलवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए 1996 में बाल संगम करके एक नक्सलवादी संगठन रहता है, उसमें जुड़ जाता है। कम आयु होने के कारण ये शुरू में तो नक्सलवादियों की बंदूकें साफ करना, उनके लिए खबरें लाना, डेटोनेटर वगैरह का काम करना, ये छोटे मोटे काम करता है। धीरे धीरे ये अपनी योग्यता के आधार पर नक्सलवादी संगठन में पकड़ मजबूत बनाता है, उसके लड़ाई करने का तरीका ही बदल देता है। और ये ना केवल बाल संगम, जो एक नक्सलवादी ग्रुप है, उसकी लड़ाई करने का तरीका बदलता है, बल्कि पूरे नक्सलवादियों की ही लड़ाई करने का तरीका बदल देता है। तो ये क्या करता है, पहले जो नक्सलवादी गुरिल्ला पद्धति अपनाते थे, जिसमें सुरक्षा बलों पर छुपकर वार करना शामिल रहता था, ये उसे बदलकर सीधे सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने का काम शुरू कर देता है। इसमें क्या होता है कि ये टेक्निक गुरिल्ला पद्धति से ज़्यादा काम आती है और ये दहशत फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब हिड़मा की यह रणनीति सफल होने लगी, तो ये फिर बड़े बड़े हत्याकांडों को अंजाम देने का प्लान तैयार करने लगा। और ये सबसे पहले लाइमलाइट में आता है 2007 के बीजापुर के रानी बेदली हत्याकांड से, जहां ये सुरक्षा बलों पर हमला कर देता है, जिसमें 55 जवान शहीद हो जाते हैं। आगे चलकर ये अपनी रणनीति को और मजबूत बनाता है और 2010 में ताड़मेला करके एक जगह रहती है, वहां पे हमला कर देता है, जिसमें लगभग 76 जवान शहीद हो जाते हैं। इस समय तक ये खूंखार नक्सलवादी तो बन चुका था, पर अभी इसने एक ऐसा घटना को अंजाम देना था जिसने पूरे देश को दहला दिया। तो बात 2013 की है, जहां 25 गाड़ियों का कांग्रेस नेताओं का काफिला गुजर रहा होता है और ये अपने साथियों के साथ उन पर अचानक से हमला कर देता है, जिसमें लगभग 29 कांग्रेस नेताओं की मौत होती है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष तक शामिल होते हैं उस समय के कांग्रेस के। और इसी कांड को झीरम घाटी नरसंहार के नाम से जाना जाता है, जो आज भी लोगों के जहन में है। 2013 में ये झीरम घाटी हत्याकांड करने के बाद ये इतना फेमस हो जाता है कि इसे नक्सलवादी पोस्टर बॉय के नाम से भी पुकारने लगते हैं और उनके पोस्टरों में इसकी फोटो सबसे आगे लगाई जाती है। और ये खूंखार नक्सलवादी हिड़मा अभी कहाँ रुकने वाला था। तो सुकमा के बुरकापाल में सड़क निर्माण हो रहा था, वहां पर सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ जवान तैनात थे। तो ये वहां अचानक से हमला कर देता है, जिसमें सुरक्षा में लगे 24 सीआरपीएफ जवानों की हत्या कर देता है। और इसके हमलों की गिनतियां बढ़ती जाती है और बात शुरू होती है फिर 2021 में। तो ये 2021 में टेकुल गुड़ेमा में 22 जवानों की हत्या कर देता है और एक जवान को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है और फिर इसकी डिमांड पूरी करने के बाद ही इसे छोड़ता है। तो इस समय तक हिड़मा एक मोस्ट पावरफुल नक्सलवादी नेता और मोस्ट वांटेड भारत सरकार की नज़र में नक्सलवादी बन चुका था। इस समय तक अलग अलग राज्यों ने जो नक्सलवाद से प्रताड़ित है, उन्होंने इस पर बहुत इनाम रख चुके थे। कुल मिलाकर 1,80,00,000 रुपए इसके ऊपर इनाम था, जिसमें देखा जाए तो छत्तीसगढ़ ने 40 लाख, महाराष्ट्र ने 50 लाख और भी कई राज्यों ने अलग अलग इनाम रख रखे थे। ये भारत को तो दहला रहा था, पर नक्सलवादी लोगों के बीच में ये अपनी इतनी मजबूत पोजीशन बना चुका था, तो नक्सलवादियों की बटालियन नंबर 1 की कमान भी इसी के हाथों आ गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि बटालियन नंबर 1 क्या है, तो ये नक्सलवादियों की बेसिकली एक सेना टाइप रहती है, जिसमें प्रशिक्षित नक्सलवादी शामिल होते हैं और ये बड़े बड़े हत्याकांड को अंजाम देती थी। तो होता क्या है, 2004-5 के करीब में सलमा सुरम अभियान भारत सरकार चलाती है, जिसमें जो लोग सरकार के विरोध में रहते हैं और नक्सलवाद के समर्थन में रहते हैं, वो लोग एकजुट हो जाते हैं और अपनी एक सेना बनाते हैं, जिसे बटालियन नंबर 1 कहा जाता है। और आगे चलकर बटालियन नंबर 1 देश में नक्सलवादियों की
एक सबसे बड़ी खतरनाक सेना के तौर पर उभर रही थी और उभर चुकी भी थी। और हिड़मा अपनी मजबूत पकड़ इतनी बना चुका था संगठन में कि ये बस्तर का पहला आदिवासी था और सबसे युवा आदिवासी था जो 43 वर्ष की उम्र में माओवादी की सेंट्रल कमेटी का सदस्य बन चुका था। तो वर्तमान में सरकार नक्सलवाद को पूरा खत्म करने के लिए जोश से आगे बढ़ रही थी और इन सभी नक्सलवादियों को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार इस बार पूरी तरीके से कमर कस लेती है और केंद्र सरकार मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद घोषित करने का लक्ष्य घोषित करती है और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाइयां बहुत तेज कर देती है। 2026 तक नक्सलवाद मुक्त करने के अभियान में जब कार्रवाइयां तेज होती है तो सुरक्षा बलों के हाथ मई 2025 में बसावन राजू, जो माओवादी पार्टी का महासचिव रहता है, वह हाथ लगता है और उसे वह मुठभेड़ में ढेर कर देती है। इसकी घोषणा जब अमित शाह करते हैं तो उनसे लगातार यही सवाल किए जाते हैं कि हिड़मा हिड़मा कब मारा जाएगा, हिड़मा कब पकड़ा जाएगा, हिड़मा पकड़ा जाएगा या नहीं जाएगा। तभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह 30 नवंबर 2025 तक हिड़मा की ढेर करने की डेडलाइन देते हैं और थैंकफुली 12 दिन पहले 18 नवंबर को वह पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। तो ये अचानक से ऐसा क्या होता है कि नक्सलवादी छत्तीसगढ़ को छोड़कर अन्य स्टेटों में भागने लगते हैं? तो उसका कारण सीधा सीधा ये रहता है कि बस्तर क्षेत्र जो एक समय नक्सलवादियों की केंद्र हुआ करता था, वहां पर कार्रवाई तेज होते हुए देखकर सभी नक्सलवादी अन्य राज्यों में छिपकर अपनी जान बचाने के लिए भागना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरह हिड़मा, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर से भागकर आंध्र प्रदेश होते हुए भारत के दक्षिण राज्यों में जाने वाला था और वहां छिपकर अपनी जान बचाने वाला था। तभी 18 नवंबर को रात में मरे डुमली के जंगल, जो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, वहां पर सुरक्षा बलों को हिड़मा अपने साथियों के साथ भागता हुआ दिखाई देता है। तो सुरक्षा बल देर न करते हुए इन नक्सलवादियों पर कसंजा कस देते हैं और इन्हें मार देते हैं, जिसमें इसके साथ इसकी पत्नी, वह भी 25 लाख रुपए इनामी थी, वह भी मारी जाती है और इसके कुछ साथी और मारे जाते हैं। और आपको जानकर एक हैरानी होगी कि इसकी पत्नी मड़कम राजे, ये शादी से पहले ही नक्सली थी। इनकी नक्सलवादी संगठन में मुलाकात होने के बाद ही शादी हुई है और वो भी लव मैरिज हुई थी। तो जब इनके पास चीज़ें देखी जाती है तो इनके पास से AK-47 राइफल और भी कई बम बनाने के हथियार। तो इसके मारे जाने से छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश में ना केवल बल्कि पूरे भारत में ही नक्सलवादी संगठन कमजोर होगा, क्योंकि इनके बड़े बड़े नेताओं में बसावन राजू, हिड़मा जैसे नेता थे जो अब मारे जा चुके हैं। और ये हिड़मा एक ऐसा व्यक्ति था जो महाचालबाज था। इसने लगभग कम से कम 400 जवानों की हत्या की थी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। अभी सरकार बस्तर क्षेत्र में नक्सलवादियों को खात्मे के लिए बहुत तेजी से अभियान कर रही है। आगे देखते हैं, अगर कोई और नक्सली ऐसा मरता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।